हेलो एवरीवन, फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, दोबारा होगी नीट परीक्षा, दोबारा डिक्लेयर होगा नीट रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और यहाँ पर पहले भी कैंसिल कर चुका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पर आपका जो नीट का एग्जाम है वो दोबारा कंडक्ट होने वाला है और आपका जो रिजल्ट है वो भी दोबारा से डिक्लेयर होने वाला है। नीट वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आपकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी कि सर रीनीट होना चाहिए, परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए। हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि पेपर लीक हो चुका था लेकिन फिर भी पेपर को यहाँ पर कैंसिल नहीं किया गया। तो ये कोर्ट अब आपके साथ में आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और इसी के साथ कल आपके लिए स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चला था। चलो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्पेशल आपके लिए डिबेट चला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चला था काफ़ी लंबे समय तक। उनसे भी यही कंक्लूजन निकल के आया है कि दोबारा से नीट का पेपर होना चाहिए। अब आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। ये देखिए, ये 8 जून को बहुत ही बड़ा यहाँ पे डिबेट चला था और जिसमें यही कंक्लूजन निकल के सामने आया है। यहाँ पर आपको डरना अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ है। सुप्रीम कोर्ट नीट वालों के साथ है और यहाँ पर आप देख लो, नीट का विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि दोबारा से पेपर होना चाहिए, दोबारा से नीट का रिजल्ट घोषित होना चाहिए। और सभी मीडिया वालों का भी यही कहना है, फिर से होगी नीट परीक्षा। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एनटीए क्या चाहता है, एनटीए अपने बारे में क्या सफाई देना चाहता है, यह जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने बताया है कि नीट एग्जाम कैंसिल, ठीक है, रद्द होगा नीट रिजल्ट, दोबारा देनी पड़ेगी परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कैंसिल कर चुका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, क्या नीट का रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या नीट 2024 एग्जाम कैंसिल होगा, क्या नीट परीक्षा दोबारा देनी होगी, नीट पेपर कैंसिल और रीनीट की मांग के बीच इस समय सबसे बड़े सवाल है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले से। समझिए क्या हो सकता है इस बार। एनटीए नीट 2024 सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट न्यूज। नीट रिजल्ट निकलने के 3 दिन यहां पर बीत चुके हैं, लेकिन कंफ्यूजन बरकरार है। नीट पेपर लीक और नीट रिजल्ट 2024 में गड़बड़ियों को लेकर उठ रहे सवालों ने लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स, अभिभावक को क्या कर रखा है, परेशान कर रखा है। और यहाँ पर देखो आप, जैसे क्या नीट रद्द होगा, दोबारा होगा, क्योंकि अगर ये श्योर हो जाए तो बच्चा दोबारा से तैयारी कर सकता है। और यहाँ पर कोर्ट का आदेश आप फाइनल देख लेते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सामने आ चुका है, ये देखिए, और यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है। और आपको पता है कि इस बीच सरकार और नीट पर कल आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी काफ़ी लंबी। तो इन सभी का क्या कहना है वो यहाँ पर फाइनली आ चुका है अपडेट। ये लीजिए, ये फाइनल अपडेट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रहा है। उनका कहना है कि नीट री एग्ज़ाम, दोबारा होगी नीट 2024 परीक्षा। इस साल नीट में 24 लाख से ज़्यादा बच्चे शामिल हुए थे। ये 2015 के AIPMT की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। पेपर लीक का मामला भी है और रिजल्ट भी नीट घोटाले के संकेत यहाँ पर 100% दे रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों के 720 में से 720 नंबर आ रखे हैं और 67 बच्चों को सेम रैंक यहाँ पर इस बार मिली है, जो कि यहाँ पर इतिहास रचने वाली बात है एनटी की तरफ से। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि एक बच्चे को एक रैंक मिलती थी, दूसरे को दूसरी रैंक, लेकिन यहाँ पे तो आपने देखा कि 67 बच्चों को सेम रैंक यहाँ पर मिल गई। और इतना ही नहीं, जो नंबर पॉसिबल नहीं है, जैसे मान लो कि 720 में से 719 नंबर, 718 नंबर, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे बच्चों के नंबर आए। तो इनका भी जवाब एनटी ने क्या दिया कि उनको हमने ग्रेस नंबर दे दिया था, जबकि ग्रेस नंबर का तो कोई रूल ही नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव
एग्जाम में, ये कंपटीशन का एग्जाम है, कोई कॉलेज का सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है कि ग्रेस नंबर मिल जाए। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे और यहाँ पर बढ़ते हैं। हर जगह एनटीए गलत साबित हो रहा है और एनटीए अपनी गलती को छिपाने के लिए काफी प्रयास कर रहा है, लेकिन जीत हमेशा किसकी होगी? सत्य की जीत होगी। और इसमें हमारे प्रिय विद्यार्थी हमको पूरा सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि एकता में अनेकता है। हमारे काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे को भी सपोर्ट किया, हमने भी ईमेल किया एनटीए को, गवर्नमेंट को, रीट्वीट कैंपेन हमने चलाया। तो देखो नतीजा ये हुआ कि बिल्कुल आपकी सुनवाई होगी, जीत नीट वालों की होगी, नीट वाले बच्चों की होगी। और यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने? नीट रिजल्ट घोटाले के संकेत दे रहा है। हालांकि एनटीए ने हर आरोप पर अपनी सफाई दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम को दोबारा यानी कि रीनीट को लेकर याचिका दायर की है। कोर्ट ने जुलाई में सुनवाई करने की बात कही है, लेकिन एक तब और अब में एक अंतर है कि रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी, इस बार फिर भी डिक्लेयर कर दिया एनटीए ने। और भी चलो यहां पर देख लेते हैं। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी को पता है कि पेपर कहां कहां पर लीक हुआ था, लेकिन फिर भी एनटीए ने नहीं माना। इधर देखो आप, पेपर लीक 5 मई को देश में करीब 20 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा। बिहार में नीट एक दिन पहले रातों रात रटवाया पूरा का पूरा पर्चा। 40 यहां पर आप देखिए गाइस, 40 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। और ये मीडिया वालों ने, यहां पर देखो आप खुद, पटना में प्रश्न पत्र के जले हुए टुकड़े, पूरे सबूत यहां पर मीडिया वालों ने कलेक्ट किए हैं। और परीक्षा करवाने वाली एजेंसी बोली कि लीक नहीं हुआ है, यानी कि एनटीए कभी भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता कि लीक हुआ है। बेचारे जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, फिर उनके साथ अन्याय होता है। जो शातिर बच्चे हैं वो तो ऐसे मतलब पेपर को खरीद खरीद के आगे निकल जाते हैं, और बेचारे जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, वो पीछे रह जाते हैं। आपको पता नहीं है एनटीए कि जो बच्चे हैं उनके माता पिता जो है वो अपनी सारी कमाई, जिंदगी की सारी कमाई एक बच्चे को डॉक्टर बनाने में लगा देते हैं। यहां तक कि बच्चा सुसाइड भी कर लेता है काफी बार। कोटा का मैटर तो देखा होगा ना, काफी सारी जगह आपने देखा होगा, बच्चा सुसाइड तक कर लेता है, इतना सीरियस होता है। और उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को बेचारे कोई समझ यहां पर नहीं पाते। चलो और भी देख लेते हैं। एक माफिया पुलिस गिरफ्तार में दूसरा फरार, ये मैटर हो गया था। और भी चलो मैं आपको दिखाता हूं। ये लीजिए, अगर एनटीए भूल गया हो तो एनटीए को याद दिला दो। एक तो बिहार वाला मैटर था, दूसरा ये भरतपुर राजस्थान वाला मैटर, और तीसरा सवाईमाधोपुर राजस्थान का मैटर। नीट में डमी बैठने के लिए 10 लाख के लिए एमबीबीएस के 3 छात्र गिरफ्तार हुए थे, ये भी सही बात है, ठीक है। और गलत पेपर मिलने पर हंगामा भी हुआ था सवाईमाधोपुर में, है ना। मतलब इतनी लापरवाही चल रही है, इधर देखो आप। और इधर मतलब दूसरे बच्चे देने जा रहे एग्जाम, इसको पेपर लीक नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इन सभी को देखते हुए कोर्ट ने यहाँ पर यह फैसला दिया है। अब एनटीए की सफाई आ जाए फिर यहाँ पर काम बन जाएगा, लेकिन सपोर्ट आप इतना ही रखना जितना आपने पहले रखा था। तो यहाँ पर एनटीए भी मान जाएगा कि हाँ दोबारा हम एग्जाम करवाएंगे। बस अब तो ये बचा है कि एनटीए मान जाए। कोर्ट की तरफ से भी अपडेट आ चुका है ना। और काफ़ी विरोध विद्यार्थियों ने किया, और जो फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस चला था उनका भी यही कहना है। अब यहाँ पर एनटीए को एक्सेप्ट करना होगा, और एनटीए जब एक्सेप्ट कर लेगा इस बात को तो आपके लिए नया टाइम टेबल जारी कर देगा, और तैयारी में लग जाना फिर आप। अब एनटीए का अपडेट कब तक आएगा ये बता रहे हैं यहाँ पर, जुलाई तक इन्होंने बोल रखा है कि कोर्ट ने जुलाई में सुनवाई के लिए बात कही है। तो थोड़ा देखो टाइम लगेगा, ये गवर्नमेंट काम है तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन आपको न्याय मिल जाए, है ना। वेट हम कर सकते हैं, लेकिन अन्याय को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। ये देखिए हमारे जो प्रिय विद्यार्थी है, हमारे जो सब्सक्राइबर है, उनका भी यही कहना है। मोटिवेशनल सायरा का कहना है कि रीनीट होना चाहिए, और प्रियंका का भी यही कहना है सर रीनीट होना चाहिए, है ना। सम्राट का भी यही कहना है जस्टिस फॉर स्टूडेंट रीनीट एग्जाम।
ये देखिए अमन का भी यही कहना है, रीनीट एग्जाम। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका यही कहना है। राजेश्वरी का यहाँ पर देख लो, रीनीट। यूजर का भी यही कहना है, रीनीट। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए रीनीट होना चाहिए और यहाँ पर संशोधित परिणाम घोषित होना चाहिए। ठीक है सर, मेरा तो 400 नंबर आ रखे हैं, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट में 113। देखो कितना बुरा हुआ है, विद्यार्थियों के 400 अंक बन रहे हैं लेकिन रिजल्ट में 113 हो रहा है। ये अन्याय नहीं बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? सभी विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। आई वांट जस्टिस। बिल्कुल, हमको हक है हमारी यहाँ पर मेहनत का, हक जताने का और सत्य की जीत करने का। परीक्षा दोबारा होना चाहिए, सभी विद्यार्थी यही चाहते हैं और यही होगा अगर आप हमको सपोर्ट करते रहेंगे। और यहाँ पर जितना आप एकता रखेंगे उतना ही अच्छा है। तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। बहुत ही जल्द एनटीके पे अपडेट आने वाला है आपके लिए दोबारा एग्जाम को लेके। धन्यवाद।